Hi everyone, welcomes to Study IQ YouTube channel. आज टॉपिक रे हमें डिस्कस करिबा कि ओडिशा यूनिवर्सिटी एक्ट न्यू एक्ट 2024 रे जो बिलटा इंट्रोड्यूस हेइथला हाउस रे जोटा कि वर्तमान 2025 अप्रैल मास रे फाइनली हमें कहबा कि बिल पास होला पर गवर्नर कर साइन बा असेंट मिल गला पर बिलटी एक्ट कन्वर्ट हेछि व्हिच वी विल कॉल इट the Odisha University Amendment Act now. It's not bill, it's now act. So Odisha University Amendment Act 2024 जहाँ को हमें कहबा 2024 बट पास है केबे 2025 रे हमने ताकु मध्य कहि परिबा 2024 एंड 2025 तार हमर फीचर्स देखिबा ता द्वारा कोन चेंजेस आसीबो यूनिवर्सिटीज मान करे सेटा मध्य हम टिके ताकु डिस्कस करबा चलो फिर सबसे इंपोर्टेंट कथा होची on the 2nd of April Odisha University Amendment Act bill assembly रे पास हुए and 12th of April Odisha University Amendment bill assent दियंती हरि बाबू. So honorable हरि बाबू हमें कहबा से assent दियंती the governor of Odisha से assent दियंती and bill टी act परिणत ही जाए. Now जहाँ को प्रशंसा करिसंती के आवर ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर्स सूर्यवंशी सूरज राइट से कहिसंती ए गोटे नुआ अध्याय एस अ न्यू डाउन फॉर द हायर एजुकेशन इन ओडिशा से कहिसंती. सो मिनिस्टर कहिसंती सूर्यवंशी सूरज कहिसंती दिस ब्रिंग्स ए न्यू डाउन्स फॉर द हायर एजुकेशन इन ओडिशा दैट ब्रिंग्स ए न्यू डाउन्स द हायर एजुकेशन इन ओडिशा राइट. तो हियर यू कैन सी the image of honorable education ministers. The Odisha University Act 2024 has been that is designed to address the long demanding challenge. ताहले ये जो ओडिशा अमेंडमेंट जोटा में यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट देखिले जोटा कि गवर्नर जांको डॉक्टर हरि बाबू हमें कहबा जोटा कि साइंस बा आसेंट कला परे वर्तमान एक्ट परिणत होईची तले एमती कोन असुविधा थिला कि गोटे ओडिशा यूनिवर्सिटी एक्ट अमेंडमेंट हबार जरूरी थिला बा एक्ट आसिला कौन असुविधा थिला ना असुविधा थिला एया कि जो माने भी जो फैकल्टीज माने हमें कहबा लेट्स से द फैकल्टीज दोस हु आर अपॉइंटेड बाय यूनिवर्सिटी जो माने अपॉइंटेड होउतले और लेट्स से प्रोफेशंस माने हमें कहबा ते माने जो अपॉइंटेड होउतले सेटा ओपीएससी एग्जाम करूतले ता पे. तो बहुत समय रे देखा जाय कि यूनिवर्सिटीज are having lack of faculties like lack of teaching staff हमें कहि परबा. तो सही दिगर हमें कहबा कि जो अमेंडमेंट टा करागला बा जो एक्ट टा करागला जोटा कि अमेंडमेंट एक्ट 2024 ताकि जो यूनिवर्सिटीज मान को जो ऑटोनॉमी दरकार निजर स्टाफ को रिक्रूट करिबा टीचर्स रिक्रूट करिबा राइट. सो प्रोफेसर्स मान को हम रिक्रूट करिबा फैकल्टीज मान को रिक्रूट करबा एई सब दिगरे हम कहबा जो रिफॉर्म्स गुडा दरकार थिला तो सेथि पई तो एथे हम कहबा इन द स्टेट हायर एजुकेशन डोमेन्स हम कहबा इट एम्स टू ब्रिंग्स द सब्सटेंशियल रिफॉर्म एंश्योरिंग द ऑटोनॉमी फॉर द यूनिवर्सिटीज एनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एकेडमिक फंक्शन. मिनिस्टर कहउचंती सूरज दैट this act will bring efficiency. This act will what? Bring efficiency. That will bring efficiency into the higher education system ताकि यूनिवर्सिटीज मान को गोटे ऑटोनॉमी मिलिबो जेमति कि हमें बिल र फीचर्स को देखिबा. प्रथम कथा देखंतु कि जो टीचर हायरिंग प्रोसेस थिला ना ए जो टीचर हायरिंग प्रोसेस ओपीएससी एग्जाम कला पर रिक्रूटमेंट होथला एबे ओपीएससी एग्जाम ठीक टाइम रे करू नाहंती बा रिक्रूटमेंट एग्जाम रो जो साइकिल टा सेटा लेट होउची तेणु करी कि हमें कहबा सेम टाइम रे टीचर्स बा पोस्ट गुडा कोन होची वैकेंसी रहउची. तेणु मेजर चैलेंज रे यूनिवर्सिटीज रो कि से माने ओपीएससी ऊपर वर्तमान डिपेंड करिबेनी जोटा कि टीचर जो पोस्ट गुडा वैकेंसी पडुथला एबे वर्तमान कोन हबा ओपीएससी को तांको दरकार नहीं. नाउ इंस्टेड ईच यूनिवर्सिटी टू क्रिएट इट्स ओन एक्सपर्ट कमिटी टू हैंडल द रिक्रूटमेंट एबे से तार निजे करिवो. बट प्रॉब्लम हबो केमिति भाई जदि यूनिवर्सिटी निजे ही तार कमिटी करिकी अपॉइंटमेंट करियो फैकल्टीज बा टीचर सेतर नेपोटिज्म हेई पारे फेवरेटिज्म हेई पारे. Who will deny this? No, there would be no denial. So this could be the also that means I would say opening a door for the nepotism, favoritism and corruptions. Now for that
but the government has taken the steps. That is also the question to be raised there as well, right? I will definitely say this must be a question, must be raised there, okay, how and how far this would be fair, how far this would be fair, how fairly this committee will act, and whether the able people will get the opportunity, or that would be scam like Bengal will happen here as well in a small scale. That also the question raised from here. So, that is why that MOVE expert committee will handle the recruitment. This MOVE is expected to save the times and so the better subject specific appointment, right? Whatever the university जहाँ को यूनिवर्सिटी को दरकार से सेटा करि परिबे सेटा आमे कहबा. सेकंड फीचर आमे देखिबा न्यू सिस्टम फॉर द वीसी अपॉइंटमेंट. देखंतु आगे जो वीसी थिला वर्तमान 67 रु 70 वर्ष करा गला कि जो रिटायरमेंट एज रहबो 70 वर्ष रे बे वाइस चांसलर रिटायर्ड करिवे सो दैट के एथि पई बयसटा बढ़ा गला. द रिटायरिंग एज टाकू 67 रु 70 करा गला. व्हाई? सो दैट कि आमे कहबा कि जो एक्सपर्टीज अछि से शेयर करिवे. The expertise of that person will be shared. So, vice chancellor will now be chosen by the panel of 3 respected educationalists. Also, the age limit holding this post has been increased 67 to 70. Now, bhai dekho ye who would be that 3 educationalists, who are they? Now, these are the different challenges lies, and hope you guys are getting my point what I am indicating, right? सेटा तुम मैंने बुझीपरुव कारण ये जो 3 जन कहलेन के रेस्पेक्टेड एजुकेशनलिस्ट तार क्राइटेरिया तो सेटा थिबो डिटेल रे जदी थिबो तो भलो कथा हमर सेतर किछि कहबार नै. सेतर लखे जे के भाई पद्मश्री पाइथिबो के न्यूट्रल हेइथिबो कि जने बाहरु थिबो कि जने आईआईटी रु आस्थिबो कि जने एम्स रु आसिथिबो. देखो दिस आर डिफरेंट. आमे से भीतर बुझबो नै, आमे खाली बेसिक पार्ट को आमे कवर करू छे, राइट? Making the space for the more experienced academic leaders. Then apart from that, the Senate makes a comeback. What is Senate makes a comeback? अर्थात यूनिवर्सिटीज मानकरे once again there would be a Senate. से Senate कौन करिबो advisory body हबो जोथरे 68 members रहबो Senate रे. तो every university will have a Senate. The Senate will have 68 members जोथरे टीचर रहिबे, स्टाफ्स रहिबे, स्टूडेंट्स रहिबे, राइट? से टीचर, स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड एजुकेशनलिस्ट एमाने मिसिकी यूनिवर्सिटी रो ग्रोथ, तार डेवलपमेंट, तार फंक्शंस कौन हबो टाइम टू टाइम्स प्रत्येक वर्ष से माने मीटिंग करिवे. यूनिवर्सिटी मस्ट होल्ड द एटलिस्ट 2 सीनेट मीटिंग एवरी ईयर. प्रत्येक वर्ष मीटिंग करिवे ताकि फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी सेटिकर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जहाँ भी स्टूडेंट लीडर्स माने थिबो तांको नै कि माने रन करिवे. आउ कोन फोकस ऑन एसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. आधार कौन करा कि टीचर एंड स्टूडेंट्स जो रेशियो रही ताको आम केमती प्रॉपर्ली मेंटेन करा ये बिल रे जो एक्ट्स मध्य ये प्रोविजन रही कि एक्ट रे टीचर स्टूडेंट रेशियो एंड आम कहवा एक्सपांड डिस्टेंस एजुकेशन आजिकल प्रिफर कर बहुत पिला ताकि यूनिवर्सिटीज माने डिस्टेंस एजुकेशन को एक्सपांड करंतु अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को एटा करिबा. बेटर फाइनेंस चेक्स आम कहि परिबा. Universities will now set up the finance and that is what construction committee करिवे ताकि से माने देखभाल करिवे कोठी खर्च होउची तापे ऑडिटेड करिवे. ऑडिटेड बाय CAG ताकू की करिवे ऑडिट की करिवे. इट वुड बी ऑडिटेड बाय CAG एंड स्पोर्ट्स टेबल इन द स्टेट असेंबली रिपोर्ट टेबल इन रिपोर्ट विल बी टेबल्स इन द असेंबली. तो रिपोर्ट को मध्य सेटा को द CAG will obviously it would be audited by CAG, then the report will be table in the assembly ताकि कौन से जब करप्शन वगैरह होची कि नहीं से सब चेक चेक करिया पई दैट इज द चेक एंड बैलेंस पे CAG रही ऑडिट करिवो. एक्सपेंडिचर कोठी हैला कुआडे गला पैसा कुआडे असला दैट वुड बी ऑल द ड्यूटीज ऑफ द CAG, दैट इज द व्हाट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. तो सेटा तांकर काम रहइबो. सो दिस इज हाउ, राइट? सो दिस वाज ए शॉर्ट लेसन आमे कहबा कि यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट ऊपर आम देखिले. दिस इज एवरीथिंग वी हैव डिस्कस एंड थैंक यू सो मच, राइट? एंड विश ऑल द बेस्ट कि आम कहबा कि जो मैंने मतलब फैकल्टीज में दे आर दोज हु आर लुकिंग आफ्टर द फैकल्टीज नाउ द अपॉर्चुनिटीज इज देयर. एंड थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड what giving us so much of affection. And once again I will say like it, share it, subscribe it and watch it. Thank you everyone.